देखिए, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के पार्ट फर्स्ट में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था, और आज हम पार्ट सेकेंड में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात संख्यावाचक विशेषण तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक सर्वनाम। तो देखिए, वह एडजेक्टिव जिसमें मात्रा या परिमाण शब्द का बोध हो, ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा या परिमाण शब्द का बोध होता है। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो हाउ मच अ थिंग्स इज मीन्ट अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यह बताया जाता है कि कोई भी वस्तु है उसकी उसका परिमाण या उसकी मात्रा कितना है या उसकी मात्रा से क्या अर्थ है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। तो सबसे पहला है ऑल। ऑल मीन्स सभी। देखिए, यहाँ पे यह नहीं कहा जा रहा है कि एक दो, ऑल मीन्स सभी, सम कुछ, अर्थात यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, संख्या नहीं दिया कि एक या दो, बस मात्रा बताई जाएगी। कोई वस्तु है तो बहुत अधिक या बहुत कम है या कुछ है अल्प मात्रा में, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चला है कि कितना है। नेक्स्ट है मच, लिटल, होल, नो, मेनी, एनी, एनफ, अलॉट, नो, etc। देखिए, ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन्हें हम। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ अर्थात उसने अपनी पूरी संपत्ति या संपूर्ण संपत्ति खो दी, या वह अपना संपूर्ण संपत्ति खो दिया। तो देखिए, यहाँ पे आल शब्द का प्रयोग करके उसकी संपत्ति से तुलना की गई है। यह नहीं बताया गया कि हज़ार, लाख या करोड़ में कि कितनी उसने अपनी संपत्ति खोई है। आल मतलब सभी। यहाँ पे आपको संख्या प्रदर्शित नहीं होगा, बस उसकी मात्रा का बोध कराया जाएगा कि उसके पास कुछ था या बहुत था या अल्प मात्रा में था, वह सब के सब उसने खो दिया। नेक्स्ट है सी हैड अ लॉट ऑफ मनी अर्थात उसके पास बहुत अधिक धन है। कितना है एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, अर्थात लॉट यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अर्थात संपूर्ण धन को बांट दिया गया था या बांटा गया था। तो देखिए, यहाँ पे होल संपूर्ण, यहाँ पे एग्जैक्ट पता ही नहीं चल रहा है कि कितना हज़ार रुपया या कितना लाख या कितना करोड़ बांटा गया था। यहाँ पे होल अर्थात संपूर्ण, अर्थात यहाँ पे होल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है दे हैव एनफ नॉलेज अर्थात उनके पास बहुत अधिक ज्ञान है। कितना है एग्जैक्ट या किसी को आइडिया नहीं है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना है, बस अत्यधिक मतलब बहुत अधिक उनके पास ज्ञान है। आई वॉन्टेड सम मनी मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पे सम कुछ, कितने, 1,000, 2,000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 मिलियन या मिलियन, यहाँ पे एग्जैक्ट यह नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अर्थात यहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है ही डिड नॉट ईट एनी राइस अर्थात वह किसी प्रकार का राइस नहीं खाता था। तो देखिए, या खाया था, तो यहाँ पे एनी जो वर्ड है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ऑल स्टूडेंट्स हैव बुक सभी विद्यार्थियों के पास पुस्तकें थी। कितने विद्यार्थी थे एग्जैक्ट इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है या कितनी पुस्तक थी एग्जैक्ट इसका भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, अर्थात यहाँ पे ऑल जो वर्ड होगा वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है यू हैव लिटल अमाउंट ऑफ वाटर अर्थात आपके पास कुछ ही जल है या कुछ ही मात्रा में जल है। तो यहाँ पे या फिर कह सकते हैं कि आपके पास बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जल उपस्थित है। तो ये देखिए, यहाँ पे लीटर जो वर्ड होगा वह मात्रा का शो कर रहा है। ये नहीं बता रहा है कि 10 ml है, 5 ml है, आधा लीटर है, 1 लीटर है, कितना है उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे लीटर जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट होगा वी हैव मच पेन्स अर्थात हमारे पास बहुत अधिक कलमें हैं। एग्जैक्ट कितनी है यह क्लियर नहीं हो पा रहा है, अर्थात यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि आल, लॉट, होल, एनफ, सम, एनी, आल, लिटल और मच, ये सभी के सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, अर्थात यह
परिमाण मात्रा को प्रदर्शित करता है लेकिन संख्या को नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में परिमाण अर्थात मात्रा बताई जाती है कि कितना है या नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से संख्या यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात संख्यावाचक विशेषण की। देखिए, इससे पहले हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा का बोध किया अर्थात परिमाण कि कितना है, अधिक है या कम है या बहुत कम है, उसके बारे में। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अर्थात संख्यावाचक विशेषण में स्पष्ट हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु है या आपको धन चाहिए या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके पास उपस्थित है या नहीं है, वह एग्जैक्ट कितनी है। तो बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात संख्यावाचक विशेषण की। तो वह एडजेक्टिव जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम इनका। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन आर थिंग्स अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर में प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है कितने व्यक्ति या कितने वस्तु उपस्थित हैं या हैं। एग्जाम्पल के रूप में ऑल नंबर्स अर्थात 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 अर्थात इन्फिनिटी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी संख्याएं हैं वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आती हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ऑल बॉयज़ मस्ट प्ले वन डे अर्थात सभी विद्यार्थी एक दिन अवश्य या सभी विद्यार्थी को एक दिन अवश्य खेलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 एक दिन, यहाँ पे संख्या को शो किया गया है कि एक दिन सभी विद्यार्थियों को खेलना चाहिए। कितने दिन? एक दिन। तो यहाँ पे 1 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। सी हैव 5 ब्रदर्स अर्थात उसके 5 भाई हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 भाइयों की संख्या को स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि सी हैव एनफ ब्रदर्स या अलॉट ब्रदर्स या मच ब्रदर्स। यहाँ पे सीधे सीधे संख्या प्रदर्शित किया है 5 अर्थात उसके कितने भाई हैं? 5। तो यहाँ पे 5 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। द काउ हैव 2 आइज अर्थात गाय की 2 आंखें हैं या गाय के पास 2 आंखें हैं। तो देखिए स्पष्ट हो रहा है कि गाय के पास कितनी आंखें हैं? 2 अर्थात यहाँ पे 2 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है द डॉग्स हैव 1 टेल अर्थात कुत्तों की एक पूँछ होती है या कुत्तों का एक पूँछ है। तो देखिए अब 1 यहाँ पे संख्या को दर्शाया गया, नंबर को दिखाया गया अर्थात यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर होगा। नेक्स्ट है द ऑक्टोपस हैज़ 8 लेग्स अर्थात ऑक्टोपस के पास 8 पैर हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है सी एट 5 वाटर बॉल्स अर्थात वह 5 पानी पूरी खाई। अर्थात देखिए यहाँ पे संख्या प्रदर्शित किया है कितने? 5 अर्थात 5 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है आई हैव 3 साइकिल्स अर्थात मेरे पास 3 साइकिलें हैं। तो ये देखिए साइकिल तो इसकी विशेषता होगी क्या है? साइकिल है, लेकिन कितनी? 3 अर्थात यहाँ पे नंबर शो किया जा रहा है कि उसके पास 3 मतलब मेरे पास 3 साइकिलें हैं। तो यहाँ पे 3 जो वर्ड होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी 5 मैंगोज़ कृपया मुझे 5 आम दें। तो देखिए यहाँ पे मैंगोज़ कितने आम की आवश्यकता है? 5 अर्थात यहाँ पे 5 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है आई हैव 10 पेन्स। तो देखिए मेरे पास 10 कलमें हैं। तो यहाँ पे 10 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम वी हैव 2 हाउसेस अर्थात हमारे पास 2 घर हैं या हम लोगों के पास 2 घर है। देखिए यहाँ पे घर तो बताया गया है लेकिन कितने? 2 अर्थात 2 यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसा कि हमने कहा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को, कि वह वस्तु या वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पास कुछ है तो कितना है एग्जैक्ट संख्या का पता चलेगा। इससे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अधिक है या कम है या बहुत कम है या बहुत अधिक के बारे में अर्थात परिमाण मात्रा का बोध हो रहा था कि उसके पास कोई वस्तु है या तो बहुत अधिक है या फिर बहुत कम है। एग्जैक्ट यही नहीं पता चल रहा था कि 1 है, 2 है, 10 है, 20 है। जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एग्जैक्ट नंबर अर्थात संख्या का बोध होता है, संख्या स्पष्ट रूप से पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण की।
देखिए बात करते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या संकेतवाचक विशेषण। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताने के लिए या सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित या बोध या सूचित करने के लिए बताया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। दिस दैट दीज दोज एंड यहाँ पे सम। देखिए सच। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज और सच का प्रयोग किया जाता है। अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए दिस दैट दीज दोज और सच का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले बात करें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दीज दोज के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता था, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज के बाद अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। फर्स्ट होगा आई हेट सच थिंग्स, अर्थात मैं इस प्रकार की वस्तुओं से घृणा करता हूँ या करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सच जो वर्ड है उसके द्वारा इंगित किया जा रहा है या संकेतित किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पे सच जो वर्ड होगा वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट होगा यू डू नॉट लाइक दैट टॉयज, अर्थात तुम्हें इस प्रकार के या वह खिलौने पसंद नहीं है। तो दैट जो है वह उसे उन खिलौनों को इंगित किया जा रहा है या संकेतित किया जा रहा है या बताया जा रहा है दैट के द्वारा, अर्थात दैट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दिस मैन विल गाइड यू, अर्थात यह वही व्यक्ति है या यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें निर्देशित करेगा। तो यहाँ पे देखिए दिस का प्रयोग हुआ है, दिस के बाद मैन का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। तो दिस जो होगा यहाँ पे वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दीज बुक्स आर माइन, अर्थात यह पुस्तकें मेरी हैं। तो देखिए यहाँ पे दीज का प्रयोग किया गया पुस्तकों से पहले, अर्थात बुक्स से नाउन से पहले दीज का प्रयोग किया गया है और इंगित किया जा रहा है कि यह जो पुस्तकें हैं वह किसकी है? मेरी हैं। तो यहाँ पे दीज जो होगा वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दोज पेन्स आर योर्स, अर्थात वह कलमें तुम्हारी हैं या वे कलमें तुम्हारी हैं। तो देखिए यहाँ पे दोज का प्रयोग किया गया है इंगित करने के लिए या बताने के लिए दोज पेन्स, और दोज के बाद यहाँ पे देखिए नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात पेन्स। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात दोज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है दैट हाउसेस आर हिम, वह घर उसके हैं। यहाँ पे देखिए दैट का प्रयोग करके घर को इंगित किया गया है अर्थात दैट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस कैप इज़ वाइट, यह टोपी सफ़ेद है। तो देखिए दिस कैप, दिस के बाद यहाँ पे नाउन का प्रयोग हुआ है कैप, अर्थात दिस के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है तथा दिस का प्रयोग किसी को इंगित किसी के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है, अर्थात दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दिस टॉय आर न्यू, अर्थात यह खिलौने नए ये खिलौने नए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस का प्रयोग करके खिलौनों को संकेतित किया गया अर्थात बताया गया खिलौनों के बारे में, अर्थात दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोज वैन्स आर ओल्ड, अर्थात वे गाड़ियाँ पुरानी हैं। तो देखिए दोज का प्रयोग करके गाड़ियों को इंगित किया गया है कि जो वे गाड़ियाँ हैं वह सबकी सभी कैसी हैं? पुरानी है। अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सच दैट दिस दीज दोज इन शब्दों के बाद यदि नाउन का प्रयोग होता है तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर वे एडजेक्टिव जिसमें दिस दैट दीज दोज तथा सच का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संकेतित किया जाए, इंगित किया जाए या बताया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसके साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज और सच के बाद किसी न किसी नाउन का प्रयोग होता है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दीज दोज तथा सच के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता। मुख्य मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे जितने भी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे।